बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग सही होंगे और आपका पेपर भी आज का सही हुआ होगा। हस्ब वादा जो आपको 3 पेपर मैंने प्रोवाइड करने होते हैं हर साल, तो उसमें पहला पेपर जो है फ़िज़िक्स का, जो कि मंडे को पेपर है। तो अभी मैं चाह रहा था कि लाइव आऊँ, लेकिन लाइव जो आने से टाइम ज़ाया होगा। इससे बेहतर है कि मैं आपको पेपर पढ़ के बता दूं, और अब इसकी तैयारी आज ही करनी है। यानी ये पेपर आज के दिन ही आपने करना है। कल आपको एक नया पेपर मिलेगा सुबह के टाइम पे इंशाल्लाह, कोई 8:30-9 बजे के आसपास मिल जाएगा आपको पेपर। तो इसमें 60 नंबर का आपको पता है पेपर होता है। 12 MCQs होते हैं पेपर के अंदर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। तो इसमें पहला MCQs में लिखा हुआ है, जो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट। आगे इंडिपेंडेंट किससे है ये जी, ऑफ अदर, यानी किन में से ये इंडिपेंडेंट है। तो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और इसके बाद है जी वेवलेंथ। तो आपने इन चारों ऑप्शनों में से बताना है किससे ये इंडिपेंडेंट होती है। दूसरा MCQ इसमें दिया हुआ है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ साउंड, यानी कौन सी जो फॉर्म है एनर्जी की वो साउंड है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल, बी है मैकेनिकल, सी है थर्मल और डी जो है वो हमारे पास है जी क्या नाम उसका, केमिकल। अच्छा जी, तीसरा जो MCQs है वो है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज 20 सेंटीमीटर, इट्स फोकल लेंथ। तो इसकी फोकल लेंथ आपने बतानी है। ये 4 ऑप्शन है, एक है -10 और एक है 20, एक है 10 और एक प्लस माइनस का 20 जी। ये सेंटीमीटर में दी हुई है तो आपने बतानी है। आगे इसका जो MCQs नंबर है वो है 4। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इज़, यानी इथाइल अल्कोहल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है जी। ए पार्ट है इसमें, ऑप्शन ए में है 1.46, 1.45, 1.40, 1.36। जो भी आपको है वो आपने इसको देख लेना है। ये काफ़ी पॉपुलर है जी MCQs। द यूनिट ऑफ वोल्ट, जूल पर कॉलम, कॉलम पर जूल, न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन मीटर। ये कई दफ़ा पेपर में आया है जी। आगे है जी छठा MCQs है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज डैश लगा हुआ है कि 10⁻⁻8 ओहम मीटर। अब इसकी आपने बतानी है कि कितनी होती है। 1.69 होती है, 2.75, डी में है जी 5.25। तो ये इसकी है। ए में लिखा 1.62, ये इसकी है। इसके बाद है जी आगे हमारे 7 MCQs है डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपने डिवाइस का नाम बताना है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, दूसरा है DC मोटर, तीसरा है AC जनरेटर, चौथा है इलेक्ट्रोस्कोप। तो आपने इन चारों ऑप्शनों में कोई भी पिक करना है जी। आगे हमारे अगला जो MCQs है यानी नंबर 8, कहते हैं ना एन आइडियल ट्रांसफार्मर, चूँकि इस चैप्टर से 2 MCQs आने हैं। विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने आइडियल ट्रांसफार्मर में बताना है कौन सी क्वांटिटी जो सेम रहती है। ऑप्शन ए है वोल्टेज, बी है पावर, सी है करंट और डी में है बोथ A एंड B। तो ये भी आपको ध्यान से MCQs जो है वो याद करने की ज़रूरत है पड़ेगी। आगे जी 9 जो हमारे पास MCQs दिया हुआ है उसमें कहता है द स्क्रीन ऑफ ए कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए मटेरियल कॉल्ड। मटेरियल का नाम बताना है जिससे ये स्क्रीन बनी होती है टेलीविज़न की या कंप्यूटर की या किसी भी चीज़ की। ऑप्शन है बी, ए में दिया हुआ है जिंक, बी में आयरन, सी में फास्फोरस और डी में दिया हुआ है जी ग्लास। तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना है जी। आगे हमारे पास ना जो MCQs नंबर है जी 10, कहता है इफ़ CD
ये जो सीडी आप चलाते हैं ना घरों में, उसकी बात हो रही है। सीडी इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट इलास्टिक मटेरियल देन इट इज़ कॉल्ड, कहते हैं सीडी अगर सॉफ्ट मटेरियल में बनी हो तो उस पर क्या कहते हैं जी? ऑप्शन ए में कहता है फ्लॉपी डिस्क, बी में कहता है मेटालिक डिस्क, सी में कहता है हार्ड डिस्क और डी में बोलेगा जी कंपाउंड डिस्क। अब जी 11 वाला MCQs आ गया। कहता है व्हाट हैपन्स टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट which emits one alpha particle। कहता है इसमें क्या हैपन होता है जी एटम के ऊपर? इसका ऑप्शन ए में कहता है इंक्रीजेस बाय 1, बी में कहता है स्टेज द सेम, सी में कहता है डिक्रीजेस बाय 2 और डी में कहता है डिक्रीजेस बाय 1। तो चारों ऑप्शन में आपने एक ऑप्शन बताना है। लास्ट वाला MCQ जो है इस पेपर का, उसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग दी फियन रिएक्शन, फ्यूजन नहीं है, फियन है, फियन रिएक्शन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो कहता है कि 1 किलोग्राम का अगर धमाका करवाया जाए यूरेनियम का तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 जूल, या बी पार्ट में 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 जूल, या सी में कहता है 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 जूल, या डी में कहता है 7.7 10 की पावर 11 जूल। तो ये तो इसके जी MCQs थे। अब हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जी क्या क्या दिए हुए हैं, और ये ज़रा आपने इन सबको आज ही तैयार करना है ताकि कल वाले पेपर तक आपके तैयार हो जाए जी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कहता है कि अटेम्प्ट एनी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है जी। और ये 10 नंबर के ज़रा अपने 5 करने हैं 8 में से। और इसमें दिया हुआ इस तरह है। पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कंप्रेशंस, याद ही याद करने हैं जी। आज कहता है डिफाइन टर्म वेव। चौथे में कहता है स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम लॉ को जब आप याद करेंगे तो इसका फार्मूला भी साथ लिखना होगा, ठीक है, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो। व्हाट इज़ मेंट बाय, आगे लिखा हुआ है कैपेसिटेंस, इसका फार्मूला SI यूनिट भी आपने लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात है, अभी चल रही है। इसका छठा पार्ट है राइट डाउन हेजल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये लंबा चौड़ा नहीं लिखना शुरू कर देना, इसके 2-3 हेजल्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो बस उनके नाम लिखने हैं, सही है। आगे तो वो तफसील नहीं लिखनी है कि लाइन लिखने की, तो ज़्यादा भी आपको लिखना हुआ तो। कहता है 7वें पार्ट में कहता है डिफाइन बुलियन अलजबरा, गिव इट्स इक्वेशन। तो बुलियन अलजबरा जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और इसकी इक्वेशन जो भी होती है वो आपने लिखनी है अच्छी। और लास्ट पार्ट में कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स में डिफरेंस। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी 2। और 3 में भी आपको पता है 8 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपने 5 करने होंगे क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 5, इसमें भी शॉर्ट करने हैं। पहला इसका है जी, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन था वो चैप्टर नंबर था 10, 13 और 16। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका बनेगा जी अब 12, 14 और 17 से। इसका पहला है व्हाट इज़ मेंट बाय USB। USB का नाम तो आपने सुना भी होगा और आपको देखी भी होगी, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। 2 में कहता है डिफाइन सेल फोन, सेल फोन की डेफिनेशन लिखनी है जी। तीसरे पार्ट में कहता है व्हाट इज़ मेंट बाय किलोवाट आवर। फिर कहता है डिफाइन AEMF, इसका फार्मूला SI यूनिट भी आपने लिखनी है। और इसके बाद है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ काफ़ी पॉपुलर है, वो आपने लिखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ज़ीरो बेल एंड डेसिबल स्केल, ये भी दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा। इसके बाद जी 7वें क्वेश्चन में कहता है डिफाइन साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो और इसका आपने क्या लिखना है जी, फार्मूला अगर होता है तो वो भी लिखना है, SI यूनिट है तो वो भी आपने लिखना है। और इसमें जो लास्ट पार्ट है वो कहता है राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड।
अल्ट्रासाउंड के तो 2 यूजेस आपने लिखने हैं जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है लास्ट यानी क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन का वो ये है, इसमें भी आपने 5 शार्ट क्वेश्चन करने हैं और ये चैप्टर होगा जी 13, 15 और फिर उसके बाद होगा 18, यानी ये 3 चैप्टर पर मुश्तमिल ये वाला क्वेश्चन होगा। ये बोर्ड की स्कीम के मुताबिक ये बना हुआ है। तो इसमें कहता है पहले पार्ट में कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये शार्ट क्वेश्चन आपने करना है। फिर कहता है राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के 2 यूजेस। फिर कहता है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रसलिंग ऑन सम एलिमेंट्स, तो ये आपने इसकी रीज़न बतानी है क्यों कुछ एलिमेंट्स के ऊपर ना जंग लग जाता है, ठीक है। फिर कहता है जी अगले चौथे पार्ट में कहता है राइट डाउन दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। ये लंबा चौड़ा नहीं लिखना शुरू कर देना, सिर्फ उसका वर्किंग प्रिंसिपल वाला जो 2-3 लाइनें हैं ना वो लिखनी है। और अगर आपको नई किताब से मिल रहा है तो आप मॉडल पेपर्स तो देख लेना। फिर कहता है जी अगले सवाल में कहता है स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल आपने जो है वो लिखना है इसकी स्टेटमेंट। फिर कहता है जी अगला क्वेश्चन है ड्रा रे डायग्राम और इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़, ये जी एक नया क्वेश्चन है। इसके 2 पार्ट हैं। अगर कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाए, यानी जो होता है प्रिंसिपल फोकस के डबल पे रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती है। फिर या फिर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो कहाँ बनती है। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, मिरर कौन सा है, कनकेव है। फिर जी इसका लास्ट व सेकंड लास्ट में कहता है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी आपने डेफिनेशन अच्छी तरीके से करनी है और ये आपको आनी चाहिए। लास्ट पार्ट है जी इसका शार्ट क्वेश्चनों में व्हाट इज़ मेंट बाय लाइट पाइप। लाइट पाइप की आपको पता है कि छोटा सा क्वेश्चन है वो आपने लाजमी करना है शार्ट क्वेश्चनों के लिए जी। अब इसके शार्ट क्वेश्चन तो हो गए हैं, अब लॉन्ग क्वेश्चनों की बारी आ गई है और फिर ये पेपर जो है वो आप थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगा यार, तो अपलोड हो जाएगा तो आप फिर इसको याद कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जी क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ए पार्ट कहता है डिफाइन CRO, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स, जो यानी CRO की डेफिनेशन लिख के इसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं ना उनको भी एक्सप्लेन करना है। ये इसका ए पार्ट है। बी पार्ट में कहता है द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस, positive charge is 0.8 Newton when the charges are 0.1 मीटर अपार्ट। तो ये मीटर दिए हुए ये इसको कुछ चेंज नहीं करना। फिर कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पता है चैप्टर 10 और 13 और 16 से आता है, तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 16 और 13 से आया हुआ है। आगे जी इसका छठा क्वेश्चन ए पार्ट कहता है डिफाइन लाउडनेस, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 का, और ये तमाम बच्चों को आता होगा, आपने इसको जरा रिवाइज कर लेना है जी। बी पार्ट है जी इसका बी पार्ट में कहते हैं एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन, आगे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग के बाद लिखा हुआ है जी इसमें रेजिस्टेंस 95 ओम इज लेबल्ड 150 वाट, यानी इसकी रेजिस्टेंस दी गई है 95 ओम और इसकी पावर दी गई है। कहते हैं इज दिस बल्ब इज डिज़ाइंड फॉर 120 वोल्टेज और 220 वोल्टेज। तो आपने ये बताना है कि ये किसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है जी इसका पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं डिफाइन, लिखा है जी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये चैप्टर 18 का होगा और इसके साथ न्यूमेरिकल जो है वो है
B part, an object 30 centimeter tall is located 10.5 centimeter from a concave mirror with focal length 16.0 centimeter. इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, और दूसरा है जी बी पार्ट में हाउ हाई इज़ इट। ये पेपर है, ये तमाम बच्चों ने अभी आज के दिन की ही आपने इसको तैयार कर लेने हैं। कल सुबह इंशाल्लाह फिर आपको दूसरा पेपर जो है वो कोई 8-9 बजे के आसपास आपको इसी तरह उसकी वीडियो भी मिल जाएगी, और परसों भी एक मिलेगी। फिर तीनों पेपरों में जो बच्चा याद कर लेगा उसके इंशाल्लाह ताला फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स पेपर में यानी बोर्ड के पेपरों में आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसको ज़रूर देखें, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इसका मतलब है फिर आपने कुछ भी नहीं देखा है। थैंक यू सो मच।